एकदम से क्लास शुरू करेंगे, मतलब ये जब क्लास शुरू करेंगे ना, तो जितना मैं तुम्हें महीने भर में पढ़ाऊंगा उतना फर्स्ट वीक में करा देंगे। तो उसको ख्याल में रखना है कि हम बहुत आगे चल रहे हैं, एकदम खींचते हैं स्कूल में। टेंथ का रिजल्ट 20 को आ रहा है। हम्म। 20 को आ रहा है टेंथ का रिजल्ट। 20 को आ रहा है। यस सर। तारीख। यस सर। लेक्चर सुने तुमने जो मिस हो गया था, टूट जाता है आप तुम्हारा। सर आप पासवर्ड कहाँ पे हैं? कुछ सेंड नहीं करेगा। अरे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। ये रुको, मैं तुम लोगों के पास था। सर आप जो उसमें बता रहे थे जेई बैच में संदीप सर की क्लासेस, वो कब होती हैं? वेडनेसडे 4 to 5, 5:30। हेलो। यस यस। टाइमिंग क्या है सर संदीप सर का? वेडनेसडे 4 to 5:30। अच्छा सर। चलो, अस्सलाम। चलिए साहब, लास्ट क्लास तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस कर लिया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर, जो आप जरा सा मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि each side of a cube is 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube? चलिए करिए। साइड दी हुई है। आपको लास्ट क्लास में सब सिखाया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कंबाइन होता है, डिवीजन में क्या होगा। करिए, दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी। एंड वॉट। आंसर्स आते जाए, चैट रूम में लिखते जाओ।
ओके राहिम, वॉल्यूम। अरे आंसर्स जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई मैं होस्ट हूँ या फैकल्टी लिख देता हूँ, रुको। फैकल्टी हूँ मैं, होस्ट। भेजो जरा से आंसर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल सिखाए थे आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस वही यूज करना है। नंबर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो बच्चे, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स का ख्याल नहीं रख रहे। मतलब सॉल्व नहीं करना, बस ये बताने की कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं आंसर में। बिल्कुल। चलिए देखें जरा सा। सो देखिए, पहले जो सरफेस एरिया होगा ना, पता नहीं आप लोग क्या गड़बड़ करो, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ उमर, तुम्हारा कुछ सही आ रहा है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तारीख गलत आ रहा है। साइड ये है 7.203 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 7.203 का जब आप स्क्वायर करेंगे 7.203 इंटू 7.203, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये आया 311.29925। 311.29925। 311.29925। एक और 9 है, 254। ठीक है, ये आ गया। अब आपको काउंट करने सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली होने कितने चाहिए, तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उमर? 1। अरे यार, नम्रा बताएगी मुझे। नम्रा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 6 में? 0। अरे नम्रा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 1। 1। अच्छा, सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यार, ये तो मल्टीपल है। क्योंकि एक मल्टीप्लाई कर रहा है ना वो। हाँ, ये तो कोई मेजर्ड वैल्यू थोड़ी ना है, मल्टीपल है। देखो हम्म, कराया नहीं था 2 बाय आर में, 2 में हम्म, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ। तो इसमें है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने 5 को राउंड ऑफ किया, ये 2 हो गया। 2 को राउंड ऑफ किया, ये 9 हो गया। 9 को राउंड ऑफ किया तो ये 10 हो गया। तो इसका मतलब है 1 इसको राउंड ऑफ जाएगा। कर आएगा 311.10। आपको अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, आपको चाहिए 4, तो ये आ गया 311.1 मीटर स्क्वायर। भाई बताओ ये आया सबको? 10 कैसे हो जाएगा, वो उसके पीछे एक और भी तो है 9। तो ये, अच्छा नहीं 10 नहीं, 29 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। थ्री 1.3। वॉल्यूम इज साइड क्यूब। 7.203 का क्यूब। तो जब आप 7.203 का जब आप क्यूब करोगे, 7.203,
multiplied by 7.203 multiplied by 7.203 ये आया 373.714 373.714 बताओगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए 4 4 राउंड ऑफ कर दो 4 को राउंड ऑफ करेंगे 1 एज इट इज रहेगा 1 को राउंड ऑफ करोगे 7 एज इट इज रहेगा 373.7 सर उसने लास्ट में 4 क्यों लगाया पहले? ये वाला जी सर। ये तो पूरा मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना 373 पूरा जो भी आएगा नंबर उसको तो लिखूंगा मतलब मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और जो आया उसे लिख दिया है 4 हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पहले भी 4 नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ हाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ क्यों किया ये पूछ रहे हैं आप मैं नो इसलिए किया सर 4 आपने इसमें भी 4 है इसलिए मैंने तो सिर्फ इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जो आंसर आया वो ये आंसर है उसे लिख दिया मैंने एज इट इज अब मैं काउंट कर रहा हूँ कि यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम 4 है तो आपके आंसर में भी 4 होने चाहिए तो मैंने इसे फिर राउंड ऑफ करना शुरू किया अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 को राउंड ऑफ किया तो 1 एज इट इज रहा 1 को राउंड ऑफ किया तो 7 एज इट इज रहा तो ये हो गया 373.4.7 सर अगर 7 के पीछे कोई और डिजिट होता फिर? पीछे मतलब सर अगर 7 के पीछे अगर 6 होता तो क्या आता यहाँ आंसर? 6 होता सर नहीं, इसके दूसरी साइड। यहाँ यस सर। तो भैया बताओ अगर मैंने राउंड ऑफ कर दिया मान लीजिए यहाँ 6 था ठीक है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए सर अभी तो 5 हैं। कितने आने चाहिए 4। क्या करना होगा तो सर मैं ये पूछा था आप क्या करेंगे इसके आगे? हाँ तो 4 के लिए 7 को राउंड ऑफ करो 7 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 तो 7 तो 5 से ज्यादा है ना तो पहला वाला 1 से बढ़ जाएगा 373.7 हो जाएगा ओके सर। ठीक है समझ नहीं आया समझ में अलमई नहीं आया सर आ गई सर, समझ में आ गया। ये सर पहले ही क्वेश्चन है। हाँ ये पहला ही कुछ ठीक है सर, ठीक। अच्छा तो ये इस तरह से जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं वो ऐसे यूज करेंगे एक क्वेश्चन और देख लो देन वी विल स्टार्ट विद द एरर सो क्वेश्चन है 6.24 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Calculate its density. Calculate its density. करिए कितना आ रहा है सर डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे। जी सर डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के लिए बिल्कुल मास बाय वॉल्यूम करें ओके सर। ठीक है उमर देखता है भाई उमर का तो आंसर आ गया और किसी का कुछ नम्रा चलो चेक करते हैं
नोमा कभी आ गया। इतनी वैरायटी आ रही है आंसर्स में कि मैं परेशान हूँ वैरायटी देख के। और लिखो लिखो। असीम, ये अब्दुल्ला के नाम से आप ही है ना? यस सर। चलो राहिम, चलो जी देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखो बड़ा सीधा सा काम करना है, डिवाइड करना है और आपको काउंट करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो। देखिए 6.24 बाय 1.2 करना है बस। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। सो इट्स 6.24 डिवाइडेड बाय 1.2। तो 6.24 डिवाइडेड बाय 1.2 जब आप करोगे, 6.24 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये तो एग्जैक्ट आ गया 5 पॉइंट। और 2 ही होनी चाहिए सिग्निफिकेंट। इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम ये आया। राहिम तुमने आखिर में गड़बड़ कर दिया, 0 लगा के 3 सिग्निफिकेंट फिगर कर दिए। तो 5.2 इज द आंसर। असीम पता नहीं क्या कर रहा है, नोमा का सर सही है। 2.2 लिख दिया वहां पर 5 की जगह। अच्छा नम्रा, क्या कर रही हो तुम? 2 कहां से आ गया बेटा, बताओ क्या करा ऐसा कि 2 ले आई तुम? सर मेरा आंसर सही आया था, मैंने तो सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्ट 2 ही लिखे थे। अरे 2 सिग्निफिकेंट आंसर लिखना है, आंसर डेंसिटी कितनी है, सिग्निफिकेंट मैंने फिगर सोचा कि सिग्निफिकेंट फिगर बता। तुम बहुत सोच रही हो। सर आपने पहले बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर पता होना आंसर विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। एनीवे चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर आ गया ना। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। हम एरर कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरर एनालिसिस। तो देखो एरर आप कहते हो किस चीज को? आपने कोई भी मेजरमेंट ली, किसी भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें एरर हो। बहुत नहीं, इनफैक्ट 100% चांसेस हैं कि आपके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर आ जाए। ये सिग्निफिकेंट फिगर की हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो एरर आता है आपकी कैलकुलेशंस के अंदर। सो एरर जब आप कहोगे, एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब इतना ही कि मैंने तुम्हें एक रॉड दी और रॉड की लेंथ थी 2.0 मीटर। मैंने तारिक से कहा तारिक मेजर करो, तारिक मेजर करता है, कहता है 2.1 मीटर है। डिफरेंस कितना आ गया? 0.1 मीटर। ये एरर ये तो हो गया है ना। ये अब तो आपको सिर्फ, अरे सुन तो लो, सुनो 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 सुनो, सुनते रहो, अभी पता है मुझे क्या हो गया क्या रह गया। तो ये एरर है। सो व्हाट इज एरर एग्जैक्टली? इट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसे एरर कहेंगे। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर देखो, कितने टाइप्स के एरर होते हैं। अभी थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा टाइप्स तो नहीं लिखूंगा, बस मैं टाइप्स के नाम लिख दूंगा। 1 मिनट रुकना यार, एक। गुड इवनिंग सर। सॉरी। हाँ, सो टाइप्स ऑफ एरर्स लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है मैं आपको बताऊं कि एरर किस किस तरह से आता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये होता है कि जब आप एरर कैलकुलेट करते हो ना, तो उसके स्टैट्स क्या क्या होंगे। स्टैट्स देखने हैं आपको एरर के, कि मतलब
एरर कैलकुलेट करना तो आसान काम है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मैं आपसे कह सकता हूँ भाई मीन वैल्यू निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो, तो वो टाइप्स ऑफ एरर्स हो जाएंगे। तो पहले तो आप ऐसे समझो कि ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो किसी को अब तक मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि ट्रू वैल्यू आएगी कैसी जब मैं कह रहा हूँ कि हर मेजरमेंट में एरर आएगा। तो कह रहा हूँ कुछ भी मेजर करो एरर आएगा, तो ट्रू वैल्यू किसी ने तो मेजर करके लिखी होगी, अपने आप थोड़ी ना आ जाएगी। गिवन होगी। अरे गिवन भी होगी उम्र, तो कहीं से तो किसी ने तो पहली बार नापी होगी, जी उसने भी तो मेजर किया ना। जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती ना अब खुद सोचो, अब थोड़ा सा ना ऐसे सोचो, फिलोसफिकली सोचो। एक रॉड दी मैंने कहा ये रॉड है 2 मीटर की। भाई 2 मीटर कैसे पता चला होगा? किसी ने कभी मेजर कहीं करने से तो मेजर करा होगा ना। अब यस वो क्या कोई मेजरमेंट ऐसी हो सकती है इसमें एरर ना हो? नो सर। तो कैसे पता चला कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए करते क्या है, ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं। अगर आपसे मैं कहता हूँ ना किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, उसकी n मेजरमेंट्स लो, बहुत सारी मेजरमेंट। मैंने कहा यार मुझे ना बताना है कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, तो आप मुझसे कहोगे अच्छा एक काम करते हैं, इसकी लेंथ की मैं 100 मेजरमेंट्स ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब 100 मेजरमेंट ऐसे नहीं मैंने गलत ली है, बिल्कुल अपना इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट सब कर आके मैंने 100 मेजरमेंट्स ली, और मैंने कहा इन सबका मीन ले लेता हूँ। अब वो जो मीन आएगा ना वो आपकी ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू को लेने का तरीका ही होता है बहुत सारी वैल्यूज लो और सबका मीन ले लो, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ट्रू वैल्यू लिखने का तरीका है कि मैं आपसे अगर कहता हूं कि लेट, इसको तो अलग करो, कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, तो आप कहते हो लेट A1 A2, लेते जा रहे हो आप n मेजरमेंट्स लेते हो, 10 मेजरमेंट्स ले लिया आप, Bn measured, तो आपने किया n वैल्यूज ली measure, और मैं आपसे कहता हूँ ट्रू वैल्यू निकाल के दिखाओ कि ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू के लिए आप सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, मीन तो ऐसे ही निकालते हैं ना, और n से डिवाइड कर दो, ये जो भी आएगा यही तुम्हारी ट्रू वैल्यू। तो इसीलिए जब किसी एक्सपेरिमेंट की बहुत एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो बहुत बार रिपीट किया जाता है, 100 टाइम्स 500 टाइम्स, ताकि आपको जो मीन मिले वो एग्जैक्ट के बहुत बहुत करीब। ये समझ में आया कि मीन वैल्यू भी ट्रू वैल्यू है। जी अब यार इसे ना कुछ ऑथर्स ऐसे लिखेंगे, A1 A2 AN है, इसे लिखेंगे समीशन ऑफ AI डिवाइडेड बाय n। नाउ समीशन लगा दिया, एंड तक सम अप किया और n से डिवाइड कर दिया। अब ट्रू वैल्यू अगर आ गया तो कितनी मेजर्ड वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है n वैल्यूज है। एन आप खुद सोचो, क्या जरूरी है कि ट्रू वैल्यू इन सबके इक्वल हो या कुछ डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस डिफरेंस भी हो सकता है। डिफरेंस भी हो सकता है। तो यहां से हम वो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उस डिफरेंस को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो ए में मैं कह रहा हूँ A1 में एब्सोल्यूट एरर, तो तुम मीन वैल्यू लो और उसमें से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तुमने कहा A1 में एब्सोल्यूट एरर आ गया। मैं तुमसे कहता हूँ A2 में एब्सोल्यूट एरर, तारीख बताओ जल्दी से, A2 में एब्सोल्यूट एरर कैसा हो, फास्ट तारीख, ओए तारीख। ये बड़ी गलत बात है, सो जाते हो। चलो भाई, हाँ कैसे आएगा तारीख? सेम आएगा, सेम क्या आएगा, AM माइनस माइनस अब A2 A2 कर दो। N में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? AN ऐसे आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, हर क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN। सर एन में एब्सोल्यूट एरर 0 आएगा। क्यों? सर दोनों एन है ना। नहीं, ये तो मीन वैल्यू है, अच्छा 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 और ओके सर। ये सब में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के दिखाओ, उसामा आ गया क्या? यस
उसामा आ गया। उसामा, मीन एब्सोल्यूट एरर, सबका मीन बताओ कैसे निकालें? सर सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके और वो मतलब जितने होंगे वो कर देंगे। देखो सही कह रहा है ना, सबको ऐड कर दो, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा n सबको ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, मीन आ गया। क्या हो उसामा, कैसे लेट हो गया आज? सर हो गया बस। n से आपने n टाइम्स ऐड किया और n से डिवाइड कर दिया, दैट्स योर मीन एब्सोल्यूट। सर हम डेल्टा क्यों लगाते हैं सारे ऑब्जर्वेशन में? डेल्टा मींस चेंज, तुमने चेंज ही तो कैलकुलेट किया, मीन वैल्यू में यस और सर। फर्स्ट वैल्यू में चेंज ही तो कैलकुलेट किया। ठीक। ओके सर। अच्छा अब देखो ये मॉडुलस का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट एरर तुम्हारे नेगेटिव आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना कि भाई ये A1 ज्यादा था मीन वैल्यू से, एरर नेगेटिव आ सकता है। लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट लोगे हमेशा तो पॉजिटिव लगा। सबको मॉडुलस के साथ रखोगे, मॉडुलस के साथ रखने से क्या होगा? सब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। हाँ सब पॉजिटिव हो रहे। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद मैं तुमसे ये भी कहूंगा कि मुझे फ्रैक्शनल एरर निकाल कर दिखाओ। फ्रैक्शनल एरर के लिए आप क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर लो और उसको मीन वैल्यू से डिवाइड करो, दैट्स फ्रैक्शनल। टेक मीन एब्सोल्यूट एरर एंड डिवाइड इट बाय इट्स मीन वैल्यू, दैट्स फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के बाद लास्ट होगा, मैं आपसे कहता हूं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के बाद आप क्या करो, ये जो फ्रैक्शनल एरर है ना, 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइड विद 100, इस फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी योर परसेंटेज। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एरर्स हैं जो हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। लिखो इसे, फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लिखा आप लोगों ने? चेंज करूं स्लाइड? चेंज कर दूं? देखो आज की जो क्लास है ना, इसमें मुझे कम करना है, आपको ज्यादा करना है, इसमें कैलकुलेशंस बहुत। भाई तारीख लिखा आपने? चेंज कर दूं स्लाइड? लिख दिया। इतना हो जाए बताइए मुझे, चेंज करते हैं इसे। डन सर। तारीख लिख लिया? सर डन हो गया। हो गया। अच्छा अब देखिए, जब भी आप
इस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे तो आप जरा क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना। अगर वो आपसे कह रहा है ना, असीम कुछ कह रहे थे? सर हमारी पिछली रह गई, हम स्क्रीनशॉट ले अच्छा, लेंगे। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट क्यों लोगे? लिख लो लिख लो, लिखो स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में रह जाते हैं, लिखोगे तो कुछ तो दिमाग तक जाएगा। लिख लो असीम, फिर बात करते हैं। लिख लिया सर। ओके। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा था आपसे। मेजर्ड वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर। तो एक वैल्यू है 1.2, एक वैल्यू है 1. सॉरी नॉट 2 अगेन, 1.1 और एक वैल्यू है 1.3। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई। मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट, तो आप इनको ऐसे लिख देना, एक n1 है, एक n2 है, एक n3 है, तो ये नाम हो जाएंगे। कैलकुलेट, जो कुछ भी पीछे सिखाया था, मीन वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ परसेंटेज एरर, नहीं परसेंटेज से पहले फ्रैक्शनल एरर, फिफ्थ परसेंटेज एरर। अच्छा एक चीज और है, रुक जाओ एक मिनट। वो आपसे एक चीज के लिए और भी कह सकता है, वो आपसे ये कहेगा कि आंसर बताओ विद एरर लिमिट। आंसर बताइए एरर लिमिट के साथ। तो आंसर विद एरर लिमिट क्या होगा? आप एक काम कर सकते हो भाई, मीन वैल्यू कैलकुलेट करो और उसमें से परसेंटेज एरर को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब आप ऐसे ही बताओगे ना कि मैंने इतना कैलकुलेट किया और इतना एरर हो सकता है। तो आप आंसर विद एरर लिमिट दो तरह से लिखते हो, या तो आप ऐसे लिखो मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या आप ऐसे लिखो मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ये दो तरीके हैं लिखने के। मतलब सिर्फ इतना है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, मतलब मैं पूछता हूँ तारिक से कि तारिक तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था? तारिक ने कहा लेंथ आ रही थी 1.2%, लेकिन 2% का एरर हो सकता है। तो वो ये है प्लस माइनस के बाद जो आप लिख रहे हो। एरर की कैलकुलेशन का मतलब ही ये है कि आप बताओ कि अच्छा इतना तो ट्रू है, लेकिन इतने परसेंट एरर की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप परसेंट बता रहे हो तो परसेंटेज एरर, आप नंबर में बता रहे हो तो मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया आंसर विद एरर लिमिट? जी, तो ये भी हर टाइम पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हाँ प्लस हाँ, माइनस। हर टाइम पॉसिबल, हर टाइम। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने का मतलब है कि भाई ये आपकी वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकती है, इतनी कम भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ तुमने मेजर किया 1.2, एरर है 2%, ऐसा भी हो सकता है 2% 1.2 से ज्यादा हो या 2% 1.2 से कम हो। हम्म, पता नहीं, आप मार्केट से कुछ खरीदने जाते हो, आपने कहा मुझे 1 डजन चाहिए, तो उसने एक साथ भर दिया, उसने कहा यार एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 12 से 13 भी हो सकता है और 12 से 11 भी हो सकता है। तो वो आप ऐसे लिख रहे हो प्लस माइनस करके कि भाई ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं आंसर विद एरर लिमिट, और ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अगर वो कह रहे हैं आंसर विद एरर लिमिट, तो ऐसे लिखो। दिस इज आंसर विद एरर, लिखिए। सारे पार्ट्स एक साथ लिखिएगा, मेरे लिए ना फिर चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे पार्ट्स एक साथ कैलकुलेट कीजिएगा और फिर एक साथ कॉमा लगा के लिखते चले जाइएगा सारी वैल्यू, जरा कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान रहेगा। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। लास्ट स्लाइड दिखाऊं? हो गया। कर दीजिए। चेंज कर दूं? यस सर। जी।
एब्सोल्यूट एरर में तीनों के अलग अलग लिखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों के अलग ये अलग। बन- ठीक है नम्रा, अभी चेक करते हैं सारे। सर ये सारे एक साथ भेजने हैं फिर एक एक करके भेजें? एक साथ फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सारे एक साथ कैलकुलेट कर दीजिए, फिर एक साथ लिख दीजिए। ओके मेरे लिए सर। जरा चेक करना आसान होता है। ठीक है नम्रा, अभी देखते हैं आपके आंसर्स। सर एब्सोल्यूट एरर 0 आ सकता है ना? सकता है, बिल्कुल आ सकता है नम्रा। आपने पता है जब थर्ड पार्ट किया है ना मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपने मॉडुलस यूज नहीं किया। मॉडुलस का मतलब था जो -0.1 है वो भी +0.1 हो जाएगा। आपने फोर्थ पार्ट 2 बार लिख दिया। अच्छा, नोमा क्या हुआ? ये तो अभी तो सिर्फ सारे आंसर्स नम्रा के आए हैं। सर मैं आंसर टाइप कर रही हूँ सर। अच्छा, आप टाइप कर रहे हैं। असीम हो रहा है? अलमई? यस सर, मीन वाला कर रहे हैं। सर हो रहा है से निकालना टाइप कर। और राहिम हो रहा है कैलकुलेट? अरे राहिम यस सर। हो रहा है? सर वैसे एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन में से वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, और एक दो और ही हैं बस। हम्म, नहीं तुम्हें तो और भी बहुत कुछ करना है ना। यस सर। चलो भाई, उमर का भी आया, नम्रा का भी आ गया आंसर, और बाकी सब लोग कर रहे हैं कैलकुलेट। लिखते रहो आंसर्स लिखते रहो। एक तुम खुद कर लोगे ना तो फिर ये आसान हो जाएगा कराना। आप मतलब आगे की चीजों में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है नम्रा?
सर भेज दिया मैंने। भेज दिया किसको? अच्छा नोमा ने भेज दिया। ओके नोमा, ठीक है। अब मैं करना शुरू कर दूं कैलकुलेट। देखिए, तो आपको n1 n2 n1 दिए हैं, n की मीन वैल्यू चाहिए विच इज n1 प्लस n2 n3 डिवाइडेड बाय 3। n1 is 1.2, n2 is 1.1, n3 is 1.3 divided by 3. This is 3.6 divided by 3, which is 1. ये मीन वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट चाहिए हमें एब्सोल्यूट एरर। एन की कैलकुलेशंस में एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा? डेल्टा n1 डेल्टा n1 इज n की मीन वैल्यू माइनस n1, तो ये n की मीन वैल्यू है 1.2, 1.2 ये तो 0 आ गया। डेल्टा n2 इज n की मीन वैल्यू माइनस n2। देखिए ऐसा हो सकता है किसी टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा हो, n1 माइनस nm लिखा हो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। सो n की मीन वैल्यू इज 1.2, दिस इज 1.1, तो ये 0.1 आ गया। डेल्टा n3 nm माइनस n3 1.2 माइनस 1.3 माइनस 0.1, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अलमई मैच कर रहे हैं सारे एब्सोल्यूट एरर्स? जी सर अभी तक तो मैच कर रहे हैं। असीम यस सर, अभी तक मैच कर रहे हैं। अभी तक मैच कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर लोगे तो हर एब्सोल्यूट एरर का मीन लोगे। ये एक पॉइंट है जहां कुछ लोग गलती करते हैं, फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। देखो यहाँ गड़बड़ कैसे हो जाती है, मॉडुलस नहीं देखते भाई। डेल्टा n1 कितना है? 0। डेल्टा n2 है 0.1, लेकिन डेल्टा n3 है माइनस ऑफ 0.1 ना, वो भूल जाते हैं। वो माइनस डायरेक्ट रख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। मॉडुलस है ना, मॉडुलस उसे प्लस कर देगा। सो इट्स 0.1 प्लस 0.1 by 3, 0.2 by 3। सर हमारा सेम आया है। ठीक, 0.0666 ये आएगा। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो, आप इसे से लिख दो 0.067। कोशिश किया करो जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। बढ़िया था। 3-4 डेसिमल प्लेस में रख दो इसे। 0.03 डेसिमल प्लेस में रख देते हैं 0.067। जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेस में रख दो उतना अच्छा है। फोर्थ, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में वो लिख दे डू योर कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो आपने रूल सीखे हैं वो यूज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाले में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में इनफाइनाइट है, तो मिनिमम एक होगा, तो इसे एक तक आपको राउंड ऑफ करना होगा। बट अगर नहीं लिखा ना रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देन ट्राई टू कीप द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितनी ज्यादा हो जाए। फोर्थ में क्या कह रहा है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मुझे रहीम बताएगा। रहीम, फ्रैक्शनल एरर कैसे आएगा? रहीम, पहले फ्रैक्शनल वो एरर नहीं निकालेंगे? क्या निकाल तो लिया मीन नहीं, एब्सोल्यूट हाँ, एरर। सर करेक्ट वैल्यू माइनस नहीं नहीं नहीं, अपॉन मीन एब्सोल्यूट n। एरर बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.067। मीन वैल्यू कितनी आ गई? मीन वैल्यू इज 1.2, 0.05555। 0.05583। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया। क्लियर है ये? जी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब परसेंटेज एरर के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर ले 3 डेसिमल प्लेस तक। 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 एज इट इज रहेगा, 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6। अच्छा सा लगता है ना, सब कुछ एक से बराबर की डेसिमल प्लेसेस में आ रहा हूँ। लगता है किसी ने ध्यान रखा है इन चीजों का। परसेंटेज एरर ले लो। परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे? जो भी आपका फ्रैक्शनल एरर आया है
उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.08 आ रहा था, हाँ 0.08 आ रहा था मेरा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर एक बार और देख लेता हूँ। मैं तो कैलकुलेटर ले रहा हूँ। 0.067 डिवाइडेड बाय 2। नहीं यार 0.0 यही आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है लेकिन कैलकुलेटर गलत नहीं बोलेगा। 5.6% आ गया। तो आपके मेजरमेंट में 5.6% का एरर है। उस एरर को आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो n इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इज कितना आया था 1.2 आया था, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कह रहा है ना 6 पॉइंट में आंसर विद एरर लिमिट। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.067। ये आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर विच इज 5.6%। बताइए क्लियर है ना? यस सर। चलो लिख लीजिए। सॉल्व नहीं करेंगे आगे? नहीं 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 नहीं, अलग नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिखते हैं, पता चल जाए कि ये मीन वैल्यू अलग है, ये एरर अलग है। इसे ना फिर कंबाइन कर देना। मुझे लग रहा है नम्रा ने करा था। किसी ने मैंने करा है? भी कर दिया। तुमने भी करा था। मैंने नम्रा ने भी कर दिया था। कंबाइन नहीं करना, अलग अलग ही लिखते हैं। डायरेक्ट 3.6 को डिवाइड भी तो करना था 3 से। तुमने मीन वैल्यू 3.6 रखी। लिखिए। हाँ जी लिख लिया, चेंज कर दूं? सब लिख चुके हैं? असीम, राहिम? यस सर। चलो परफेक्ट। सो ये आपको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ एरर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। भाई बहुत नेचुरल है ना कि अगर मैं आपसे कहता हूँ एक क्वांटिटी में 4% का एरर है, दूसरे में 5% का एरर है, और मैं आपसे कहता हूँ इन्हें कंबाइन करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आप पूछोगे कि एरर कैसे कंबाइन होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्वांटिटी ऐड हो तो एरर ऐड कर दो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो तो एरर मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी डिवाइड हो तो एरर डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं होता। एरर को कंबाइन करने के रूल्स होते हैं। सो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने से पहले कुछ नोटेशंस होंगी। जैसे मैं क्वांटिटी ए को लिख सकता हूँ मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपको एक नंबर लिख कर दे दिया, मैंने कुछ नहीं बताया कि कौन मीन वैल्यू है, कहां पर एब्सोल्यूट है, बताओगे ये 1.2 नंबर मैंने ऐसे दे दिया तुम्हें। मैंने तुमसे कहा 3 प्लस माइनस 0.3 है, मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सी मीन वैल्यू है, कौन सा मीन एब्सोल्यूट एरर है? देखकर पता चल जाएगा। फर्स्ट वाली मीन वैल्यू होगी, सेकंड वाली एरर। कौन सा एरर होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। हम्म। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 प्लस माइनस 0.3%, अब ये कौन सा एरर है? परसेंटेज है। तो दिमाग में ना ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि प्लस माइनस के बाद एरर आएगा, या तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा या परसेंटेज एरर होगा, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। और जो प्लस माइनस से पहले आ रहा है वो मीन वैल्यू। दोबारा सुनना अगर नहीं सुना था। प्लस प्लस माइनस के साइन से पहले जो कुछ भी आएगा दैट्स अ मीन वैल्यू, उसके बाद जो भी आएगा वो एरर है। वो एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, परसेंटेज एरर भी हो सकता है। जैसे क्वांटिटी ए है, इट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। क्वांटिटी बी है, इट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा। ये दो हैं आपके पास। सो यहां जो आप एम यूज कर रहे हैं, इस एम और ये जो बीएम, एम या बीएम दोनों, ये क्या चीजें हैं? एम और बीएम कौन सी वैल्यूज हैं? अलग अलग एरर्स है। अबे एम बीएम एरर का वो अभी तो मीन। समझाया था कि प्लस माइनस से पहले मीन वैल्यू आती।
ये क्या है? प्लस माइनस के बाद जो आता है परसेंटेज एरर या फिर दूसरा कौन सा ऑप्शन है? मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये सेम परसेंटेज। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये भी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ख्याल रखने वाली चीज ये है कि अगर आप जनरल नोटेशन देखेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर के ऊपर बार होता है ना। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो उस मीन एब्सोल्यूट एरर के ऊपर इन जनरल एक बार होता है। हम उस बार को हटा देते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे ना इस फॉर्मेट में तो बार नहीं लगाता मीन एब्सोल्यूट पर, क्योंकि वो कहता है बच्चा जानता ही है कि प्लस माइनस के बाद जो आएगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, या परसेंट लगा होगा तो परसेंटेज एरर, तीसरी कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो बार लगाने की जहमत नहीं करता, इतनी तकलीफ नहीं करेगा कि बार लगाए, बार लगाएगा, ऐसे छोड़ दे। अब ये तो आ गया आपको कि ये क्वांटिटीज। अच्छा सॉरी यार, आज ना मुझे आपको थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा, तो शायद मैं सैटरडे क्लास ले लूं और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मैं फिनिश कर दूं। आज मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा, मेरी एक क्लास और होती है। सर हाँ सर अगर कल क्लास होगी तो कितने बजे होगी? कल क्लास होगी तो शाम को होगी 7 बजे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था कि इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा एरर इस्तेमाल होता है? किस उसमें? कैलकुलेशंस या फिर कोई एक्सपेरिमेंट होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर, ये दो। ओके सर। चलो बच्चों आज मैं